प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई,
सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य में आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति। ओम शांति। अभी नेहा बेन बाबा की वाणी और क्लास कराती रहेगी। सभी अपना वीडियो भी बंद कर दो। आज की बाबा की 30 अप्रैल की वाणी है। बाबा सार रूप में सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते एक बाप की ही मत है जो हमें सदा सुखी बनाती है, इसलिए और मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चले। फिर बाबा का आज प्रश्न था, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है?
बाबा जवाब दे रहे हैं, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं ना, इसीलिए धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं दो नाव में पांव नहीं रखने चाहिए। भक्ति में भी पांव है और ज्ञान में भी पांव है, दोनों में है तो उद्धार नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी मत पर चल करके તમને બધું સમજાવીશ, તમારા જે બી પ્રશ્ન હોય ને गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। फिर धारणा के लिए आज बाबा ने सार में बताया है, तेरी मेरी चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करो। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। तेरी मेरी चिंताओं में लगे रहते हैं, बाबा कहते वो सब छोड़ करके आप समान बनाने की सेवा करो। हमें एक बाप से सुनना है और एक बाप को ही याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी याद करेंगे, व्यभिचारी याद में नहीं रहना है। फिर बाबा कहते अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे कि माया कोई उल्टा काम न करा दे। बाबा कहते अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। लोभवश कोई चीज नहीं खानी है। फिर बाबा का बहुत सुंदर वरदान है कि प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजय बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है प्रैक्टिकल जीवन। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। आपस में बहस करने से अपनी मूर्ति को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत कर सकते हैं। तो बाबा कहती ये बात हमें पक्का याद रखना है। जैसे गीता में भी कहा ना कि कुरुक्षेत्र मैदान में हम सब खड़े हैं धर्म युद्ध के लिए। हम सब हे अर्जुन है, बाप हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। उस श्रीमत पर चल करके अगर मैं आत्मा अर्जुन इस धर्म युद्ध में युद्ध करती हूँ तो विजय फिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल, ऊंची, श्रेष्ठ बनानी है तो एक बाप की स्मृति और उससे अपनी उलझनों को समाप्त करना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली का एसेंस। तो आज आप सबको ऑनलाइन मिलने का चांस बाबा ने दिया है।
बाबा कहते हैं ना कि हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। तो देखो, लॉकडाउन की स्थिति में आप और हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन दूर बैठे भी एक दूसरे से इस बहाने भी समीप मिलने का सुंदर मौका बाबा ने, ड्रामा ने हमें दिया है। और उसका लाभ लेते हुए हम आत्माएं तो बाहर की दुनिया की चिंता किए बिना खुशमौज में रहने वाली आत्माएं हैं। तो समय प्रमाण हम सभी देखते हैं कि बाहर की दुनिया की परिस्थिति अब वो हमें सिखा रही है कि अब समय प्रमाण हमें भी विस्तार से सार की ओर जाने की आवश्यकता है। आज तक बहुत बड़ा विस्तार में जीते रहे, बहुत बड़ा फैलावा हमारा होता रहा, लेकिन अब समय है सार में जाने का, बिंदु रूप स्थिति में जाने का, अशरीरी बनने का, ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव करने का। योग में कई बार हम बैठते हैं, लक्ष्य लेके बैठते हैं कि हम आज बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करें, अशरीरी स्थिति का अनुभव करें। लक्ष्य लेके बैठते हैं, मानसिक रूप से तैयारी करके बैठते हैं। थोड़ा समय तो अनुभव बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाबा जो हमारे से चाहते हैं लंबे समय तक 1-2 घंटे बस बाबा की याद की लगन में मगन होकर के बैठे, कुछ भी याद न आए, बाबा और मैं इस लगन और मगन वाली स्थिति में लंबा समय नहीं रह सकते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है। साकार बाबा ने भी इस स्थिति पर अपने आप को पहुंचाया ना। कैसे पहुंचाया? तो साकार बाबा ने अपने जीवन से हमें सिखाया। बाबा ने, शिव बाबा ने जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा को दिया, वो ज्ञान बाबा ने अपने व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अभी भी बाबा मुरली में वरदान में सुना रहे थे ना कि जब तक हमारे प्रैक्टिकल जीवन से वो ज्ञान, गुण, शक्तियां लोगों को दिखाई नहीं देगी, तब तक हम विजय नहीं बन सकते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। तो अब समय है कि अपने व्यावहारिक जीवन में वो चीजें जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से हमें सिखाई, बाबा ने उस लक्ष्य को इन सब बातों को करते हुए प्राप्त किया, तो हमें क्या करना? कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है, फॉलो फादर करना है। बाबा ने कैसे किया? बाबा ने शिव बाबा की पहली श्रीमत को अंडरलाइन किया। बाबा ने कहा भी देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। तो सबसे पहली बात बाबा ने व्यावहारिक रूप से, बाह्य रूप से अपने को समेटना आरंभ किया। जब शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा ने सेकंड में संकल्प ले लिया कि बस मुझे वो मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने धन, दौलत, वैभव सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। एक धक में अपने इतने बड़े हीरे जवाहरात के बिजनेस को बंद कर दिया, पार्टनरशिप खत्म करके अपना भाग पार्टनर से मांग लिया।
तो बाबा ने एक धक से सब कुछ छोड़ दिया, अपने इस बड़े विस्तार को समेट करके सार में लाने का संकल्प किया। और न सिर्फ संकल्प किया, बाबा ने वो सब कुछ समेट करके उसका धन संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया ओम मंडली के नाम से। और सारा ट्रस्ट 5 बहनों का ट्रस्ट बना करके बाबा ने उनको सौंप दिया। और उस समय आप सोच भी नहीं सकते बाबा के पास कितना धन वैभव था। ब्रजेंद्रा दादी अपने अनुभव में बताती थी कि हमारे घर में, मीन्स बाबा के घर में, एक पूरी अलमारी सोने के जेवरात से भरी हुई होती थी। एक पूरी अलमारी डायमंड के जवाहरातों से भरी होती थी। और एक बड़ी अलमारी में तो इतने चांदी के बर्तन होते थे कि बात ही मत पूछो। बाबा के मकान भी 4-5 बड़े बड़े मकान हैदराबाद सिंध में थे। तो ये सारी चीजें बाबा ने सेकंड में समेट ली। और सेकंड में समेट करके ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति ट्रस्ट को दे दिया। रत्ती भार बाबा ने अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं रखा। उनके 2 बेटे थे, उनकी बहुएं थी, लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा भी अपने लिए कुछ रखूं। सब कुछ बाबा ने धक से शिव बाबा पर समर्पित कर दिया। और समर्पण करने के बाद अपने को जैसे बिल्कुल न्यारा कर दिया। और वो सब मिला करके बाबा के पास इतना धन था कि बाबा ने 14 साल तक यज्ञ में रहने वाले 300 भाई बहनों की राजकुमार और राजकुमारियों की तरह पालना की। और भारत में आने के बाद भी यहाँ पर भी माउंट आबू में जो भवन खरीद किए वो भी बाबा के उन्हीं पैसों में से थे। तो सोचो, इतना सारा धन वैभव होने पर भी सेकंड में अपने को इससे न्यारा करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन साक्षात बाबा ने ये सब कुछ करके दिखाया। तो अगर हम भी विस्तार से सार में आना चाहते हैं, बिंदु रूप बनना चाहते हैं, तो हमें भी अपने को समेटने की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। व्यावहारिक रूप से जो कुछ हम फैला करके बैठे हैं, उन्हें समेटने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम देखते हैं अपने लौकिक में कितनी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, कितनी प्रॉपर्टी खरीद करके रखते हैं, कितनी जगह म्यूचुअल फंड में अपना पैसा रोक करके रखते हैं, कितना धन वैभव खरीद करके रखा हुआ है। अब ये जो सारा फैलावा किया हुआ है, वो फैलावा अगर कुछ कहीं पर भी ऊपर नीचे हुआ, कहीं को बिजनेस ठप हो गया, कहीं रिसेशन हो गया, कहीं प्रॉपर्टी नहीं बिकी, कहीं मार्केट अप्स एंड डाउन हुआ, तो नेचुरली हमारी बुद्धि हलचल में रहेगी। और जब बुद्धि ठिकाने पर नहीं होगी तो वो ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे? उस बिंदु रूप अवस्था में पहुंचने के लिए यहां से समेटे हुए नहीं होंगे ना, तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अब आवश्यकता है कि जहां हम अपने को समेट सकते हैं, जहां हम अपने को फ्री कर सकते हैं, हमें अपने को समय प्रमाण फ्री करना चाहिए। अगर किसी को सौंप सकते हैं, बच्चे लायक हैं, आज्ञाकारी हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा बहुत सौंपते जाओ और अपने को हल्का करते जाओ। समेटना अर्थात जिम्मेवारी को छोड़ देना नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी संभालते हुए
अपने को हल्का रखना, अपने को न्यारा रखना, ये है समेटने की प्रक्रिया का पहला कदम। तो जैसे साकार बाबा ने किया, पहले व्यावहारिक रूप से धन दौलत वैभव से जहां बुद्धि जाने का मार्जिन था, वहां से बाबा ने पहले अपने आप को समेटा, फिर दूसरे कदम की ओर अपने को आगे बढ़ाया। बाबा ने कहा देह सहित देह के सर्व संबंधों से न्यारा। तो जनरली हमारी बुद्धि वहां पर ही ज्यादा जाती है जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ बहुत नजदीकी संबंध में जुड़े हुए लोग हैं ना, उनमें हमारी बुद्धि बार बार जाती है और वो बार बार हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते रहते हैं। तो साकार ब्रह्मा बाबा ने दूसरे कदम में अपने साथ रहने वाले जो भी परिवार के संबंधी थे या दूर के संबंधी थे, उन सब से अपने बुद्धियों को हटाने पर जोर दिया। दैहिक संबंधों को, लौकिक संबंधों को आत्मिक दृष्टि से देखने का शुरू किया। और इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा ने यहां तक अपने आप को लिखने पर मजबूर किया कि बाबा लिख लिख करके ये पाठ को पक्का करते थे। यशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, राधे आत्मा है, नारायण आत्मा है। नारायण उनका बेटा था, राधे उनकी पुत्रवधू थी, पुट्टू उनकी बेटी थी निर्मल शांता दादी जी, यशोदा उनकी पत्नी थी। तो उनके नजदीक के संबंधी में भी बाबा ने आत्मा देखने का अभ्यास किया और इस अभ्यास पर बहुत पक्का जोर दिया और अपने को इस अभ्यास में इस दैहिक भाव से इतना ऊपर उठाया कि बाबा को उसकी पत्नी द्वारा बाबा में उसका पति नहीं दिखाई देता था, बाप दिखता था, पिता दिखाई देता था। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक पत्नी को अपने पति में भी बाप की भासना आवे। यहां तक बाबा ने अपनी पर्सनालिटी को ऊंचा उठा दिया। और न सिर्फ बाबा ने यज्ञ में रहने वाले भाई बहनों को भी इतना पाठ पक्का कराया, वो भी सभी आपस में एक दूसरे के संबंधी थे। तो बाबा ने कहा कि लौकिक की रत्ती भार की भासना न आए, इस प्रकार सभी में आत्मा देखने का अभ्यास करो। और उस आत्मिक भाव के अभ्यास को इतना पक्का कराया कि मम्मा की माँ रोचा बहन, उनको भी मम्मा में माँ दिखाई देती थी। किसी माँ को अपनी बेटी में माँ का रूप दिखना कितनी बड़ी बात है। तो ये अभ्यास भी बाबा ने उन सबको पक्का कराया। मुझे याद है कि हमारे विश्व किशोर भाऊ, जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना था, तो वो जा रहे थे। तो वैसे जो हमारी संतरी दादी थी, यज्ञ की पहली संदेशी संतरी दादी, उनकी लौकिक में पत्नी थी, लेकिन यज्ञ में रहते सभी का आपस में इतना आत्मिक भाव था कि कभी कोई उस नजर से एक दूसरे को नहीं देखते थे। तो जब भाव को बॉम्बे जाने का हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने संतरी दादी को बुलाया। वे उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो आप उनको लेकर के बम्बई में जाओ, वहां ट्रीटमेंट आदि कराओ। तो संतरी दादी ने कहा कि बाबा मुझे क्यों भेज रहे हो, बम्बई में इतनी सारी बहनें तो है ना, वो वहां ख्याल रखेगी ना, ख्याल रखेगी ना। तो फिर उस समय बाबा ने संतरी दादी को फोर्स किया और कहा कि आप
इस हिसाब से अपने आप को ठीक रखो कि आप उस आत्मा की सेवा अर्थ जा रहे हो, ऐसे नहीं जा रहे हो, उसकी सेवा अर्थ जा रहे हो। और उस हिसाब से बाबा संतरी दादी का टेस्ट भी लेना चाहते थे कि रक्ति भार भी उस आत्मा को भाव में मोह है या नहीं है। और दादी उनके साथ गए, बॉम्बे में गए, उनका ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में भी वे उनके साथ रहे थे। एक दिन अमृत वेला भाव अपने बिस्तर में योग कर रहे थे और दादी संतरी सामने बैठ करके योग में बैठी थी, वो संदेशी थी। ऐसे ही अचानक बाबा ने उनकी रस्सी खींच ली तो वो ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद उसने वहां दृश्य देखा कि भाव ऐसे लेटे हुए हैं और उसके ऊपर सफेद चद्दर ऊपर से नीचे तक लिटाई हुई है। वो दृश्य देखा और फिर अचानक वो नीचे आ गई। नीचे आकर के उसने सामने देखा तो भाव तो योग कर रहे थे, लेकिन उसने समझ लिया कि बाबा मुझे इशारा देना चाहते हैं कि बस ये पंछी उड़ जाने वाला है। अब सोचो कि लौकिक में उनका पति रहा हुआ था भाव और वो जाने वाली थी आत्मा। उसने वो अपनी आंखों से दृश्य देखा है और सामने वो बैठे हुए हैं, फिर भी एक संकल्प तक दादी को नहीं आया कि ये आत्मा अभी जाने वाली है। उन्होंने फोन करके बड़ी दीदी को मैसेज दिया कि मैंने ऐसे ऐसे मैंने दृश्य देखा है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। और वो लोग हॉस्पिटल में सब पहुंचे और भाव ने थोड़ी देर में शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव है कि बाबा ने यज्ञ में रहने वाली एक एक दादियों से इतना आत्मा का पाठ पक्का कराया, इतना रग रग में उनका भर दिया था कि वो इस पाठ में एक्सपर्ट हो गए थे। और हम लोग प्रैक्टिकल में दादियों को देखा भी है, आप और हम सभी ने। तो ये देह के संबंधों से भी दूसरे स्टेप में जैसे बाबा ने अपने आप को उपराम किया, वैसे हमें आवश्यकता है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों से हमारा बुद्धियोग कितना हम उपराम कर सकते हैं, कितना उनको आत्मा की नजर से देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल में जब हम संबंधों में आते हैं ना, तो संबंधों में ही ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। किसी आत्मा के साथ अगर हमारे संबंध भूतकाल में कुछ खराब हुए हैं, कुछ कड़े संस्कारों की टकराहट हुई है, और वही आत्माएं जब सामने आती हैं तो वही उनकी बातें हमारे मन में चलना प्रारंभ हो जाती हैं। हम परेशान होते रहते उनको देखते हुए, और उनकी वही नेगेटिव बातें हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। और वो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार की नेगेटिविटी एक गांठ का रूप बन करके, एक एंगल का रूप बन करके हमारे अंदर में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि जब भी वो आत्माएं आती हैं, वो अंदर की सारी फाइलें खुलना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते जब संबंधों में इतने गहरे तक हमने विस्तार किया हुआ होगा, पुरानी बातों की इस चौपड़े को फैला के बैठे होंगे, तो हम समेट कैसे सकेंगे? और जब तक समेटेंगे नहीं, तब तक ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे? कई बार ये भी होता है कि हमारे से कभी कोई बड़ी गलती हो गई हो, कोई बहुत भूल हो गई हो, और वो गलती को लेकर के, वो भूल को लेकर के, वो गिल्ट को लेकर के हम चलते हैं। और जब भी वो बात याद आती है, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति से कनेक्टेड बात सामने आती है, तो हम अंदर से वो गिल्ट से भर जाते हैं, अपने आप को ही उस बातों को याद करके दुखी करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जब मन ऐसी दुख भरी बातों से भरा हुआ होगा, हल्का नहीं हो पाएगा,
तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? इसीलिए हमें समेटने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ हमारी इतनी अपेक्षाएं होती है, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं, वो आत्माएं हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हमारा कहा नहीं मानती हैं, हमारी बातों को निग्लेक्ट करती हैं, अनादर करती हैं, तो हम परेशान हो उठते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये 1000 प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मन पर हावी हो जाती है, और वो भार हमारी मानसिक अवस्था को हल्का होने में बहुत विघ्न रूप बनता है। इसीलिए जो भी आत्माएं हमारे आसपास रहती हैं, वो जो हैं, जैसी हैं, उन्हें आत्मा के रूप में देखना शुरू करें, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करें, स्वीकार कर ले उनको। ये आत्माएं जैसी भी हैं, बेचारी संस्कारों के वशीभूत हैं, उनके पास मुझे देने के लिए नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आत्माएं मजबूर हैं। इन आत्माओं के साथ मेरा पुराना हिसाब किताब चल रहा है। इस भाव से अगर हम आत्माओं के साथ उनको स्वीकार करना शुरू कर देंगे ना, तो उनके प्रति हमारे अंदर में प्यार पैदा होगा, रहम दिल की भावना पैदा होगी, सहयोग का भाव प्रकट होगा। और जब आत्माओं को हम उनके गुणों से, उनकी विशेषताओं से देखना आरंभ कर देते हैं ना, तो वो जो दैहिक भाव, वो दुख की भावनाएं, दुख की फीलिंग, उससे हम काफी ऊपर उठ जाते हैं। फिर कई बार ये होता है कि संबंधों में हम अपने आइडियाज के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि बस हमें यही लगता है कि मैं ही राइट हूं, मैं जो कहता हूं वही राइट है, बाकी सब गलत है। हम अपने आइडियाज के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, और फिर मैं ही राइट हूं, या मुझे ही पूछना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, उस प्रकार की जब हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, तो ऐसी पर्सनालिटी के साथ लोग फिर व्यवहार में आना कम कर देते हैं। लोग हमारे से दूर हो जाते हैं, हमारे से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसी हालत में फिर व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। और अकेला पड़ता है तब वो नकारात्मक विचार उसके अंदर में, मन में घर जमा करके बैठ जाते हैं। तो संबंधों में ये जो बातें आती हैं, उनसे हमें डिटैच होने की आवश्यकता है। जब इन सभी बातों से अपने आप को डिटैच करते जाएंगे ना, तभी तो बाबा के साथ अटैच हो पाएंगे ना। तो दूसरे कदम में हमें देह के संबंधों के साथ, देह के संबंधों के जो विस्तार को फैला करके हम बैठे हैं ना, दैहिक संबंधों में अभी तक हम फंसे हुए हैं ना, उनसे हमें अपने आप को समेटने की आवश्यकता है। और जब उनसे हम अपने आप को समेट लेंगे ना, उनके प्रति की हमारी भावनाएं बहुत अच्छी पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम पुराने संबंधों से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं, तो हमें नए संबंध बनाना, उस पर ध्यान देना, उसको थोड़ा सा हमें कम करने की आवश्यकता है। अगर हम समझते हैं कि नए संबंध बनाते हैं तो इसको निभाना भी पड़ता है, और जब हम निभा नहीं पाते हैं तो उनके उलाहने भी सुनना पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि नए संबंध जहां आवश्यक है
वहां हम नए संबंधों को एस्टेब्लिश करें, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां नए संबंध बना करके उसके विस्तार में जाने से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करो। और जब उनसे बचते जाएंगे ना, तो बाबा के साथ जाने में हमें इतनी सहजता अनुभव होगी। तो व्यवहारिक जीवन में जब ये सब बातें प्रैक्टिकल में हमारी लाइफ में आती जाएंगी ना, तो हम बिल्कुल हल्के होते जाएंगे। देखो अभी हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन में जब हमारे पास बाहर की सेवाओं का कारोबार भी कम है और लोगों से कम्युनिकेशन भी काफी हद तक कम है, और टाइम भी स्वयं के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है, बठिया करने का, स्वयं को देखने का, स्वयं के साथ समय बिताने का हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो जब ऐसे समय पर बाहर की दुनिया से हम कट ऑफ है, समेटे हुए हैं, अब जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो एक बाबा और बाबा के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता है। तो स्थूल रूप से ये समेटने की प्रक्रिया हमें बाबा से नजदीक ले आती है। तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें हमारी लाइफ में दिखाई देगी, तो हम बाबा के पास जाने में सेकंड का भी समय हमें नहीं लगेगा और उड़ करके पहुंच जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, तो हम लौकिक से तो अलौकिक बन जाते हैं। लौकिक की लोहे की जंजीरों को छोड़ करके हम बाबा के घर में, बाबा के परिवार में आ जाते हैं। तो लोहे की जंजीर कभी कभी हमें तोड़ना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद इस सोने की जंजीर हमें इतना आकर्षित करती है, इतना अपने अंदर में फंसाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार क्या होता है कि हमारी आदतें, हमारे इंद्रिय रस या हमारी इच्छाएं बुरी भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, फिर भी वो हमें दैहिक दुनिया की तरफ आकर्षित करती रहती है। बाबा ने कहा है कि इस कलियुगी दुनिया में रहते हो, भले हमें कभी बाहर की दुनिया के समाचार जानने की आवश्यकता रहती है, हम जरूर समाचार वगैरह सुने, लेकिन इच्छा है, आवश्यकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि अगर समाचार सुनने की आवश्यकता है, आधा घंटा जो भी न्यूज वगैरह आते हैं समाचार के टाइम पर सुन लो या न्यूज़पेपर में पढ़ लो, लेकिन समाचार के साथ साथ फिर और चीजों में अगर हमारा बुद्धि योग डाइवर्ट होता है, और चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, कुछ सीरियल भी देख लो, कुछ फिल्म भी देख लो, कुछ ये भी देख लो, ये चीजें, ये इच्छाएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं, फिर हम विचलित हो जाते हैं, हम अपने आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग से डाइवर्ट हो जाते हैं। देखो, डिजायर और नेसेसिटी, इन दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन है, बहुत थीन लाइन है। हमें पता नहीं चलता है कि आवश्यकता और इच्छा दोनों के बीच का फर्क कब हमें महसूस होता है, कब हमें महसूस नहीं होता है। हमारी इच्छा कब आवश्यकता बन जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। देखो, आप कभी शॉपिंग मॉल में जाते हो, लिस्ट बना करके जाते हो कि आज मुझे शॉपिंग मॉल से ये 5 चीजें, ये 6 चीजें खरीदनी है। अगर हम लिस्ट बना करके नहीं जाते हैं और सीधा ही शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, तो वहां तो बहुत बड़ी
बाजार है, बहुत प्रकार की आकर्षण करने वाली चीजें हैं। हमने ये भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, कर करके बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। फिर बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, जब इतना बड़ा बिल देखते हैं तब सोचते हैं कि ये सब लेने की तो आवश्यकता नहीं थी। तो इच्छाएं आवश्यकता ना बन जाए, उसके लिए हमें अपने आप को समझाने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि खान पान या साधन सामग्री हमें इतना खींचते हैं अपनी तरफ कि बात मत पूछो। साधन सामग्री, आज 4 ड्रेस से, 8 ड्रेस से, 10 ड्रेस से मेरा काम चल जाता है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे 25-30 ड्रेस इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और जब हम इकट्ठा ज्यादा करते हैं, विस्तार ज्यादा करते हैं, तो फिर वो विस्तार में हम खुद ही फंस जाते हैं। कहीं जाना होता है तो सोच में पड़ जाते हैं, ये पहनूं, वो पहनूं, ये करूं, वो करूं, ये धारण करूं, वो धारण करूं, उसी में ही फंस जाते हैं। तो जितना हम विस्तार करेंगे ना, उतना फैलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है, 4 जोड़, 8 जोड़, 10 जोड़ में मेरा काम चल जाता है, तो 11वीं की मुझे आवश्यकता नहीं है। दाल रोटी चावल सब्जी में मेरा गुजारा चल जाता है, तो फिर और चीजें मेरे मन को आकर्षित ना करे, डिस्टर्ब ना करे। ये डिसिप्लिन मुझे अपने लिए स्वयं खुद के लिए बनानी है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो बाहर तो इच्छाओं का मार्केट बहुत बड़ा है, कब वो हमें अपनी तरफ खींच करके आकर्षित करके ले जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। देखो, एक छोटी सी मक्खी को भी समझ है, कहीं पर शहद का ड्रॉप पड़ा होगा ना, मक्खी उड़ करके आएंगी और वो शहद के ड्रॉप पर बैठेंगी, और उसको जितना शहद लेना है ना, उतना वो शहद वहां से लेगी और फिर उड़ जाएगी। उसको कभी ये संकल्प नहीं आता है कि ये पूरा ड्रॉप उठा लो, उसको जितना चाहिए उतना ही लेती है, फिर उड़ जाती है। तो देखो, प्राणी और पंछियों को भी समझ है कि आवश्यकता के अनुसार हमें अपने आप को चलाना है। तो हम तो बाबा के समझदार ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें अपने लिए अपनी डिसिप्लिन खुद बनानी है कि कहाँ पर जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम अपने आप को चलाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार बाबा ने हमें कहा है कि धन साधन वैभव भी बाबा ने हमें दिए हैं, लेकिन हमने ये भी बाबा को प्रॉमिस किया है कि बाबा ये तान मान धान सब कुछ आपका है। हमने बाबा को दिल से समर्पित किया है। जब बाबा को समर्पित कर दिया तो हम तो फिर उसके ट्रस्टी हो गए ना, और ट्रस्टी कभी अमानत में ख्यानत नहीं करता है। ट्रस्टी को पता होता है कि जो भी मुझे नियम मिले हुए हैं मुझे उसी अनुसार अपने को चलाना है। और बाबा ने तो हमें इतनी ऊंचे से ऊंची श्रीमत दी है, तो श्रीमत के प्रमाण कैसे मुझे अपने धन का, कैसे मुझे अपने साधन का, कैसे मुझे अपने वैभव का प्रयोग करना है, ये समझ बाबा ने हमें क्लियर दी है। और जब हम उसी अनुसार चलते हैं ना, तो ना हमारा धन वेस्ट जाता है, ना हमारे साधनों का दुरुपयोग होता है, ना हमारे वैभवों का मिसयूज होता है। वो जब श्रीमत प्रमाण चलेंगे ना, तो वो कभी भी विस्तार को पाने का आधार नहीं बनेगा। और जब वो व्यर्थ नहीं जाएगा, विस्तार में नहीं जाएगा, तो उसको समेटना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। फिर और आगे चलते हैं तो बाबा ने, साकार बाबा ने लौकिक से अलौकिक में अपने को ट्रांसफर किया।
और अलौकिक में आने के बाद साकार बाबा को जिन्होंने भी देखा है या जिन्होंने भी बाबा की कहानियां सुनी है, तो सभी बताते, दादियां हमारी बहुत क्लियर कट हमें बताती हैं कि साकार बाबा को सेवा की इतनी रुचि थी। बाबा खुद पैम्पलेट बना करके देते थे, बाबा सेवा के साधनों के बारे में चर्चा करते थे, प्रदर्शनी के चित्र यहाँ से वहां भिजवाते थे, और सेवा के लिए बाबा बच्चों में उमंग उत्साह भरते रहते थे। लेक्चर कैसे करना है, साहित्य कैसे छपाना है, सेमिनार कैसे करना है, एक एक चीज में बाबा खुद ध्यान देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साकार ब्रह्मा बाबा ने देखा कि दादिया अब सेवा के क्षेत्र में पहुंच गई हैं, कैपेबल हैं और अच्छी रीति से सेवाएं कर रही हैं, बहुत सेवा साथी बढ़ गए हैं। तो बाबा ने जैसे अपने आप को अलौकिक सेवाओं से भी अपने आप को समेटना आरंभ कर दिया। बाबा ने लास्ट के दिनों में, बाबा इतना एकांत प्रिय हो गया था, रात को 2-2 बजे उठ करके बाबा योग तपस्या में बैठ करके अपने आप को तैयार करता था। आप सबने सुना होगा कि बाबा ने संदेशियों को भी भेज करके बाबा पूछता था कि जाओ ऊपर वाले बाबा को देख करके आओ कि वो बाबा कैसा है और नीचे वाला बाबा कैसा है। अब भोली भोली इनोसेंट वो संदेशिया थी, ऊपर जाती थी, ऊपर वाले बाबा को देख करके नीचे आती थी। तो शुरू में तो वो कहती थी कि बाबा, ऊपर वाला बाबा तो बहुत लाइट तेजोमय है, आप में वो तेज नहीं दिखाई देता है। ऊपर वाला बाबा तो इतना पवित्रता से भरा हुआ दिखता है, आप में वो चीज नहीं दिखती है, इतनी नहीं दिखाई देती है। तो बाबा उन संदेशी के शब्दों को अंडरलाइन करता था और बाबा उस पर पुरुषार्थ करते थे कि मुझे ऊपर वाले जो मेरे चित्र के आधार से मुझे उस संपूर्णता के लक्ष्य तक अपने को पहुंचाना है। और उसके लिए बाबा इतनी योग तपस्या करके अपने आप को तैयार करते थे। लास्ट के समय बाबा ने सबसे अपने आप को न्यारा कर दिया था और वो अपने में ही मस्त रहते थे। नाम मात्र कारोबार में आते थे, कोई पूछते थे तो बाबा एक शब्द में जवाब देते थे। कोई समाचार सुनाने आते थे तो बाबा 2 शब्द सुनता था और उसका पूरा सार पकड़ करके उस आत्मा को संतुष्ट करके भेज देता। तो बाबा ने अपनी अवस्था को इतनी ऊपर उठा ली थी कि बाबा जैसे संपूर्णता के नजदीक अपने आप को ले जाने के पुरुषार्थ में ही लगे हुए। भाव की बात एक और याद आती है कि भाव ने भी साकार बाबा को कहा था, शुरू में यज्ञ में कोई ऐसा अनुभवी भाई नहीं था जो हर प्रकार की सेवाएं करे। उस समय एक भाव ही ऐसे थे जो साकार बाबा को हर प्रकार से निश्चिंत रखते थे, क्योंकि बाहर का सारा कारोबार विश्व किशोर भाव संभालते थे। गवर्नमेंट के काम होते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना होता था, कोई बड़ी खरीदारी होती थी, यज्ञ की व्यवस्था को देखना होता था, वो सब कुछ भाव संभालता था। बाहर का सारा कारोबार भाव संभालते थे, अंदर का मम्मा संभालते थे। तो जब भाव ने देखा कि चलते चलते बहुत सारे भाई भी बाबा के यज्ञ में आ गए, जगदीश भाई जी, निर्वैर भाई जी, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, जब ये 4 बड़े भाई यज्ञ में आ गए थे और सारा कारोबार संभालने में विश्व किशोर भाव की मदद भी करते थे, तो भाव ने समझा कि अब पीछे काम करने वाले आ गए हैं। तो उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि बाबा, अब संभालने वाले मिल गए हैं आपको, कोई चिंता की बात नहीं है, अब मुझे आप आगे की सेवा के लिए विदा करो। उनकी तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे रहती थी। उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट किया था कि बस बाबा, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे जाने की परमिशन दे दो। तो बाबा हंस करके उस समय तो उनकी बात को टाल देते थे, लेकिन उसके थोड़े ही समय में
उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो बॉम्बे में गए और वहां पर उनका साकार शरीर छोड़ करके वो बाबा की गोद में चले गए। तो कहने का भाव ये है कि जब बाहर के लोग कैपेबल मिल जाते हैं, जब अपना कारोबार हम दूसरों को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो कर करके अपने को समय प्रमाण समेटने की तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी ये संकल्प नहीं चलना चाहिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे सिवाय कैसे चलेगा, मैं ही तो सब कुछ करता हूँ, मेरे सिवाय तो सब कुछ ठप हो जाएगा। जब इस भावना से हम चलते हैं, मैं अभी तक लगे हुए होंगे ना, तो बाबा कहती है फिर उपराम हम कभी नहीं बन पाएंगे। देखो दादियों को भी हमने देखा, बड़ी दादी बस सेवा के बिना रह नहीं सकती थी, हमेशा सभी को सेवा के उमंग उत्साह में नचाती थी और उसके जीवन में बाबा और सेवा उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन जब दादी ने देखा कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो सेकंड में उन्होंने अपने आप को उपराम कर दिया और बस बाबा और मैं, उसके सिवाय उस समय लास्ट के दिनों में उनके पास कुछ भी नहीं था। जानकी दादी जी को भी हमने अपनी नजरों से देखा है, लास्ट के दिनों में दादी सेवा के बिना सेकंड नहीं रह सकती थी, लेकिन लास्ट के दिनों में दादी ने भी अपने आप को उपराम कर दिया था और ऐसे उपराम करके गई जो हमारे सामने दादी एक मिसाल बन गई, एक रोल मॉडल बन करके गए हैं। ऐसे हमारे दादी जी, हमने अपनी दीदी को भी, सरला दीदी को भी अपनी नजरों से देखा है। दीदी सेवा उसकी रग रग में समाई हुई थी। शुरू से लेकर के दीदी ने सारे गुजरात की सेवाओं को बढ़ाने में इतना समय शक्ति दिया है कि बात मत पूछो। दादियों की एक आज्ञा पर दादियां जो चाहती थी वो करने के लिए तत्पर हो जाती थी, इतनी वो सेवाधारी आत्मा थी। लेकिन लास्ट के दिनों में उनको अंदर से आत्मा को संकेत मिल गया था कि मुझे जाना है, तो उन्होंने अपने आप को समेटना आरंभ कर दिया था अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं चला। लेकिन लगभग 1 साल से दीदी ने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने आप को कारोबार से मुक्त कर दिया था, वो हमें सौंपती गई थी। कोई भी कॉरेस्पोंडेंस होता था, कोई भी जोन का काम होता था, वो हमें डाइवर्ट करती रहती थी। खुद न्यारी होती गई और हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनाती गई। जाने अनजाने में उन्होंने हमें जाने से पहले हर प्रकार से कैपेबल बनाया। ऐसे नहीं कि छोड़ करके चली गई और पीछे कुछ सिखाया नहीं, एक एक जिम्मेवारियां हमारे पर डालती गई और हम लोगों को कैपेबल बनाया, लायक बनाया। और उसके बाद सेकंड में निमित्त कारण तो बीमारी का एक पथरी का बना, 20-21 दिन का खेल रहा, लेकिन खेल में ऐसे उड़ गई कि पंछी की तरह चली गई। तो ऐसे मतलब इतने सेवा में रहने वाली आत्माएं भी जब कारोबार से न्यारा होकर के समय पर अपने आप को समेट सकती हैं, तो हम तो पुरुषार्थी आत्माएं हैं। हमें इसके लिए अपने आप को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अंतिम पुरुषार्थ में पास विद ऑनर होकर के बाबा के पास उड़ते उड़ते सेकंड में पहुंच जाएंगे। लंबे समय का अभ्यास जो बाबा कहता है, वो अभी से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपने जीवन में इन बातों को लाते जाएंगे ना, तब विस्तार से सार में आना हमारे लिए सहज हो जाएगा। लास्ट में साकार ब्रह्मा बाबा सब बातों से उन्होंने अपने आप को समेट करके बस एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। और संपूर्ण फरिश्ता उन्होंने प्रैक्टिकल में एक एक आत्मा को अनुभव कराया। दादियां सुनाती है कि लास्ट के दिनों में जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा का हाथ पकड़ते थे ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे रुई का हाथ पकड़ा।
बाबा किसी को दृष्टि देता था ना, कितने भी प्रश्न लेकर के सामने आती थी आत्मा, दृष्टि पड़ने से समाधान स्वरूप होकर के जाती थी। बाबा किसी को एक शब्द कहता था, सामने वाली आत्मा के लिए वो वरदान बन जाता था। तो बाबा की स्टेज इतनी हायर हो गई थी कि चलते फिरते बाबा फरिश्ते के समान लग रहा था। और जो लक्ष्य उन्होंने जीवन की शुरुआत में रखा कि मुझे देह सहित देह के सब धर्मों को, सर्व पदार्थों को, सर्व बातों से, सर्व प्रकार के साधनों से, वैभवों से और सर्व प्रकार की आदत और इच्छाओं से मुझे अपने आप को उपराम बनाना है, उस लक्ष्य तक बाबा ने अपने आप को पहुंचा दिया। और उसके लिए बाबा ने, जैसे गीता में भी लास्ट 18वें अध्याय में कहा गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा मीन्स जब तक मोह को नष्ट नहीं करेंगे ना, तब तक स्मृति लब्धा मतलब आत्मिक स्मृति में स्थित नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए जो देह के संबंधों को छोड़ करके नष्टो मोहा बन करके जो स्मृति लब्धा की स्थिति को प्राप्त किया, आत्मिक स्मृति में स्थित रह गए, तो फिर गीता में जैसे आगे कहे हैं ना कि अर्जुन के सारे संशय फिर खत्म हो जाते हैं। और फिर लास्ट में अर्जुन कहता है कि भगवान आप जो कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। तो जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते हैं, हर एक को आत्मा की नजर से देखते हैं और उसी प्रकार से कर्म और व्यवहार में आते हैं, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से गुण और शक्तियों की सुगंध हम सबको दे सकते हैं, तो वही हमारा व्यवहारिक योगी जीवन बन जाता है। फिर हमारे जीवन से सारे प्रकार के संशय, सब प्रकार की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और फिर भगवान जो कहे उसी प्रमाण अर्जुन ने किया। तो हमें भी तो बाबा ने श्रीमत दी है और वो श्रीमत श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत है और वो श्रीमत के अनुसार फिर हम चलना शुरू कर देते हैं ना। तो जो लास्ट में हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, उस लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो आप सभी इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बस बाबा ने ये बहुत सुंदर चांस हमें दिया है, इस चांस को हम हाथ से न जाने दें। फिर कहीं कारोबार में, व्यवहार में फंस जाएंगे। अब जितना भी समय ये लॉकडाउन का आपको मिला है, जितना समय घर में रहने का ये समय मिला है, हमारा हर समय श्वास संकल्प सफल हो और हम अपने आप को समेट करके इतने तैयार हो जाए, इतने भरपूर हो जाए, क्योंकि लास्ट में अब सेवा के कोई साधन, स्थूल साधनों से तो हमें सेवा करने का मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन अब समय प्रमाण यही मनसा सेवा हमारे लिए एक लास्ट साधन बन करके रह जाएगा। समय था तो हमने दौड़ दौड़ कर सेवा की, गांव गांव जाकर के सेवा की, विस्तार की आवश्यकता थी, संस्था की प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी, तब हम सब ने बहुत मेहनत करके बाबा की सेवाओं को चारों तरफ फैलाया। लेकिन अब समय है यह विस्तार से सार की तरफ जाने का। अब समय है, लोग भी आज हमें सामने से अपनी स्टेज पर बुलाते हैं, सामने से हमें ऑफर करते हैं कि आओ और हमारी स्टेज पर आकर के आप अपना ज्ञान सुनाओ। तो अब स्थिति के द्वारा सेवा की आवश्यकता है। मनसा द्वारा दूर बैठे हुए व्यक्ति तक हमें प्रकाश पहुंचाने की आवश्यकता है और उसके लिए यहाँ से समेटे हुए होंगे
तभी तो अंदर भरपूर हो पाएंगे ना। यहाँ से समेटेंगे तो ऊपर जाकर के बाबा से वो गुण ज्ञान शक्ति प्राप्त करके अपने आप को भरपूर कर पाएंगे। अगर यहाँ से ही समेटने में अभी भी हमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, परेशानियां आ रही है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही विनाश के नजारे हम बाहर की दुनिया में देख रहे हैं। इस शुरुआत हो चुकी है। अगर अभी भी हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो कब करेंगे? तो बाबा के ये इशारे समय प्रमाण हम आत्माओं को तैयार करने के लिए आए हुए हैं। हम इसका लाभ लें। अब बाबा के ज्ञान को हमें सुनाने की आवश्यकता नहीं है, बस बाबा जैसा हम बन जाए, जो बाबा है वैसा हम बन जाए, हमारे में बाप दिखाई दे, हम उस लगन में मगन हो जाए, बिंदु बन करके उस बिंदु में समा जाए। उस स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब ये आवश्यकता, ये लक्ष्य को हम तय कर पाएंगे तो हमारा ये ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का लक्ष्य भी सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण बन करके नंबर 1 पास विद ऑनर होकर के बाबा के साथ आराम से सर झुकाए बिना सर उठा करके पहुंच जाएंगे। और इसी की आवश्यकता है। आप सभी को भी बस इस गोल्डन डेज को सफल बनाने की इन एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप मेडिटेशंस कमेंट्री करो, फिर जस्ट बाद में विदाई लेते हैं। आप सभी अपना कैमरा ऑन करो और एकदम बाबा की योग्युक्त अवस्था में बैठना। हेलो बेन, मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। ओम शांति। मैं सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। इस साकारी दुनिया से पार परम धाम अपने घर में अपने आप को महसूस करो। चारों ओर असीम शांति है। निशब्दता का वातावरण है। अपने प्यारे बाबा को अपनी बुद्धि रूपी नयन द्वारा मैं आत्मा देख रही हूँ। असीम शांति के सागर की वो लहरें अपने आप में समा रही हूँ।
प्यार के सागर, बाप की किरणों में समाई हुई महसूस कर रही हूँ। अदम्य शक्ति का एहसास में आत्मा अनुभव कर रही हूँ। गुण और शक्तियों से भरपूर, मैं आत्मा धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। हर प्रकार से मुक्त आत्मा महसूस कर रही हूँ। कोई बोझ नहीं है, अदम्य हल्कापन है। लाइट और माइट की अवस्था है। मैं आत्मा बिंदु बन करके बिंदु में समा रही हूँ। बस बाबा और मैं और कोई नहीं। लाइट और माइट, असीम शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा साकार सृष्टि में वापस आती हूँ। मेरे कर्म व्यवहार में शांति ही शांति समाई हुई है। हर एक आत्मा के प्रति मेरा दिल का प्यार है। हर एक आत्मा के प्रति मेरे दिल की शुभकामना और शुभकामना है।
बाबा, आज से मेरी समेटने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और बस मुझे ब्राह्मण से फरिश्तेपन के इस लक्ष्य को पूर्ण करना है। ये मेरा आपसे वायदा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम 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 शांति।